के कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था आज रुतबा आ गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, इन ससुरों के बच्चों को कोरी नहीं हलचल को। देखिए ना, जो कृष्णा है चमारों की ना, पड़ गया है सीप का मोती गवार। जैसे बरसाती नदी अल्लाह नशे में चूर है, न पुत्र पे हाथ रखने देती है, बड़ी मगरूर है। बेचता भी तो नहीं, ससुराल इससे हर्क हुआ तो अगर कोई से बाहों में बीच भी ले तो क्या हुआ। आज सरजुपात अपने शाम से टकराई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो बंगल देखता था तो बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है, और कागन गर्दन नपती है बेटे बाप की, तो इस गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, आंख मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जायानो तूफान वो पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, पेट की लाठी संभाले, हाथ में एक
उधर तो कोई नहीं मिला। खेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का थोड़ा पल्ला खोलकर। कौन है? अच्छा, तो तू है मंगल। अब दिखाता हूं तुझे बेटा दिन में तारे। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा तो माथा बूट से टकरा गया। बता, वो माल चोरी का तूने क्या किया? कैसा मार? कैसी चोरी? जैसे उसने ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी। होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या लगता? इसके मुंह में फूंक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी फूंक दो। घर को जलता देखकर वो होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों का पिल्लों से इतना नहीं। हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे। मुंह से शब्द झरते फूल से खेलते आ रहे थे वो लोगों को अपने रूल से। इनको तरीकों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, वो उठने आया नहीं है मंगल, तो छोड़ दूं।
अक्सर ये सवाल कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा कहा पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा कहा उनकी उत्सुकता को शहरी नम्रता के चार को सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को मक्कार पैरोकार को धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेके दार को प्रांत के मंत्री गणों को केंद्र की सरकार को केंद्र की सरकार को केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गाँव में मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गाँव में तट पे नदियों के घनी हमराहियों की छाँव में हमराहियों की छाँव में हमराहियों की छाँव में गाँव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही जो हिंसा की जहाँ पर नद उतारी जा रही नद उतारी जा रही नद उतारी जा रही है तड़पते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए ये छिपी है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए कृष्णा रोटी के लिए महसूस करिए जिंदगी के ताप को मैं चमारों की गली तक ले चला हूँ आपको। मित्रों, कविता तो यही समाप्त हो जाती है, मगर कृष्णा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। इस कविता को अदम साहब ने जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में पढ़ा तो मीडिया का ध्यान इस ओर गया और प्रशासन हरकत में आया। कृष्णा का केस दोबारा खोला गया और आरोपियों को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। कृष्णा को न्याय मिला। अगर आप कुछ क्षणों के लिए भी स्वयं को उस गली में ले जा सके हों तो हमारा यह प्रयास सफल रहा। हम मंच आप सभी को शुभकामनाएं देता है और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय भीम, जय भारत। अपने कलाकारों से वर्णनकर्ता सुशील यादव, हरकुआ जयप्रकाश, कृष्णा गिरिजा सेमवाल, मंगल राजेश चंद्र शर्मा,